आप सब? आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। सो बिहार में नीतीश कुमार को बड़ा झटका, 65% आरक्षण को पटना हाई कोर्ट ने रद्द किया। हम देखेंगे ये मामला जो है किस तरीके से आपको अफेक्ट करने वाला है, और अभी तक जितने भी रिजर्वेशन बढ़ा करके और सीटों को मतलब अपॉइंटमेंट किया गया था या वैकेंसी निकाली गई थी, उन सब पे क्या फर्क पड़ने वाला है। एक दो चीजें पहले क्लियर कर लो आप कि आपका जो आगामी सीट आने वाला है वो पुराने रिजर्वेशन यानी जो पहले वाला सिस्टम था उसी के अकॉर्डिंग आएगा, जो इस 75% के पहले वाला था। ठीक है, बिहार ऐसा स्टेट था जिसने 65% कर दिया था और प्लस 10% ईबीसी ईडब्ल्यूएस लेकर के 75% हो गया है। बिहार के आरक्षण में एक और प्रॉब्लम है, यहाँ पे ईबीसी का कॉन्सेप्ट है, ईबीसी और ओबीसी का। तो ये कॉन्सेप्ट की वजह से भी ज़्यादा ये आरक्षण बढ़ाया गया था। एक बेस था इसका एक्सट्रीमली बैकवर्ड का, और इसमें जो जज हैं उनका बयान पढ़ोगे। पटना हाईकोर्ट के से बिहार सरकार को बड़ा झटका लगा है। पटना हाईकोर्ट ने बिहार में सरकारी नौकरी और शैक्षणिक संस्थानों में दाखिले में जाति आधारित आरक्षण को 65% करने वाला कानून रद्द कर दिया है। बता दें बिहार सरकार ने जाति आधारित जनगणना कराई थी और उसके बाद इसी आधार पर ओबीसी, ईबीसी, दलित और आदिवासियों का आरक्षण बढ़ाकर 65% किया है। हालांकि अब पटना हाईकोर्ट ने इसे रद्द कर दिया। बिहार कोटा बढ़ने के बाद 75% हो गया था आरक्षण। इसके बाद यूथ फॉर इक्वालिटी नाम के एक संगठन ने उसे पटना हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। तो जो ये संगठन है यूथ फॉर इक्वालिटी, इन्होंने चुनौती दी थी इस चीज को। अब जाहिर सी बात है, देश में दो चीजें बड़ी आजकल न्यूज में है। तो पेपर लीक, यूजीसी नेट का भी पेपर कैंसिल कर दिया गया, आपको मालूम चला होगा। उसने पटना हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, इस पर सुनवाई शुरू हुई। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच ने इस कानून को रद्द कर दिया। पटना हाईकोर्ट के 65% आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया। अब शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में फिर से वो पुराना 50% वाला व्यवस्था ही लागू हो जाएगा। ठीक है, 11 मार्च को कोर्ट ने सुरक्षित रखा था फैसला। 11 मार्च को भी ये चल रहा था। जस्टिस वी चंद्रन की खंडपीठ और अन्य याचिकाओं पर लंबित बहस हुई 11 मार्च के बाद सीधे। और राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता पीके साही ने बहस की। उन्होंने सुनवाई के दौरान कहा राज्य सरकार ने आरक्षण इन वर्ग के पर्याप्त प्रतिनिधित्व मतलब रिप्रेजेंटेशन नहीं होने के कारण दिया था। लेकिन जो इसके अगेंस्ट में बोला जा रहा है कि रिप्रेजेंटेशन तो था ही नहीं, ये तो जातिगत सर्वे के आधार पे, जाति की जनसंख्या के आधार पे रिजर्वेशन दे दिया गया था। तो रिजर्वेशन का ये बेस ठीक नहीं है, कोर्ट का ये कहना था। बाकी आप हमें जरूर बताइएगा कि आपकी क्या राय है इस बात पे। बिहार में जो ये 65% आरक्षण का झटका लगा है, इस पे आपकी क्या राय है, आप हमें जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।